प्रातः क्लास चल रहा था 20 जून 1968 गुरुवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि जितना तुम बच्चे समझाएंगे तुम भी मनमना भव होते जाएंगे और बाप का परिचय तो देना ही है क्योंकि पैगंबर हो। जहां भी जाएंगे जिसके पास भी जाएंगे तो यही कि भाई बाप को याद करो। और वो बेचारे कोई बाप की महिमा तो जानते ही नहीं है। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है भारत में जो बाप की महिमा को जानता हो। तो क्या दुनिया में जिसको ये भला मालूम हो कि बाप बाबा भी है, गुरु भी है, टीचर भी है, वो सुनने से वो बहुत खुश हो जाएंगे। और वो यादगिरी उनके अंदर में रहेगी क्योंकि बाप कहते हैं ना, भगवान वाच माम एकम याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। माम एकम याद करो क्योंकि ये जानते तो हो, तुम बच्चे ही जानते हो कि गीता ज्ञान सुनाने के बाद फिर लड़ाई लगी है। कौन सी लड़ाई? महाभारत की लड़ाई। तो वो लोग तो बेचारे आदमी आदमी को खड़ा कर दिए और तुम्हारी लड़ाई तो यही है बाप को याद करने की है। तुम्हारी ये लड़ाई है, तुम्हारी पढ़ाई अलग है परंतु तुम्हारी लड़ाई है, इसलिए तुम बाप को याद करो क्योंकि सभी मनुष्य तो देह अभिमानी है ना। तो वो तो किसे याद करते हैं? वो माया रावण को याद करते हैं। और तुम तो एक बाप को याद करते हो। तुम एक को ही याद करने वाले हो और वो तो अनेकों को याद करते हैं। तो रावण को सिर भी कितने दिखाए, ढेर दिखाए हुए हैं। तो फिर आपस में राय करनी पड़े कि क्या करें। बाबा का तो डायरेक्शन निकला है कि बाप का परिचय पहले पहले तो यही है, बाकी बकबक करने से ज्यादा कोई फायदा नहीं। उस बकबक करने से छूट जाओ क्योंकि अभी तीन ही वो सुप्रीम सोल है इस मनुष्य सृष्टि का पार्टधारी है। दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो
अब हम उनकी सुने या और मनुष्यों की सुने? या बाप की सुने? ये तो ठीक है कि मनमत पर तो चले हैं, समझा ना? ये मनुष्य मत पर किसको कहा जाता है? अरे शास्त्र बने ना मनुष्य मत पर, उन शास्त्रों की मत पर तो बहुत चले। उसको ही तो मांग किए, और मन मत पर, शास्त्र पर, शास्त्रों की मत, क्योंकि शास्त्र मनमाने तरीके से बनाए। और शास्त्रों में मनुष्यों ने बताया ना, तो वो शास्त्र भी मनमत हैं। ढेर के ढेर मनुष्यों की मत पर शास्त्र बने, और ये तो है श्रीमत। एक श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की मत। तो जो शास्त्र पढ़ते हैं वो भी तो मनमत हुई ना, ऐसे तो नहीं कि वो मनमत नहीं कही जाएगी, क्योंकि मनुष्यों की मत है। मनुष्यों में तो मन ही प्रबल होता है, बाकी बुद्धिमानों की बुद्धि तो एक ही है। तो उनको ये बताना होता है कि ये मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र है, तुम आधा कल्प से पढ़ते आए हो। अभी तो श्रीमत पर चलना है, इसलिए श्रेष्ठ बनने के लिए 20 जून 1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। तो सबको यही पैगाम देते हैं, भाई क्या सेवा करते हो, किसकी सेवा करते हो? हम तो यही ईश्वर की सेवा करते हैं, और हम पैगाम देते हैं कि अभी ईश्वरीय मत पर ही चलो। उससे क्या होगा? तुम्हारा विपरीत कर्म जो है, पाप कर्म, वो विनाश हो जाएगा। तो उनको याद करो। उसकी यही मत है, माम एकम याद करो। और फिर वो मत आकर के सृष्टि का चक्र भी सुनाते हैं। वो भी तो उन्हीं की मत है ना, कहेंगे एक की मत है। तो उनकी मत पर चलते चलते जब ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे। और फिर मैं साथ भी ले जाऊंगा। देखो बाबा पंडा भी है, पक्का पक्का पंडा है, क्योंकि बुलाते हो उसको, हे पतित पावन आए करके हमको वापस ले चलो।
पवित्र बनाए कर वापस ले चलो। तो पंडा है ना, तो वो तो पंडे कोई पढ़ाते नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ाते। वो तो यात्राएं यात्राएं ही कराते रहते हैं। वो कोई ज्ञान वगैरह तो कुछ भी नहीं देते। तो उनको कहेंगे जिस्मानी पंडे। और ये है रूहानी पंडा। तो ये बात कोई को भी मालूम नहीं है कि शिव बाबा आखिर क्या पढ़ाते हैं। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया। अब गीता में नाम आ गया कृष्ण का है, तो वो नाम आ गया ना मनुष्य का गीता में। और तुम बच्चों को भी फिर कहते हैं, ये बाप खुद कहते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते, जो तुम यहां बैठ करके हठ योग करते हो, बैठ करके यहां आते हैं ना कभी ऐसे ऐसे, मैं देखता हूं, चक्कर लगाता हूं, सवेरे में आ करके बैठ जाते हैं। तो बाबा समझते होंगे कि शायद बैठने से जास्ती, फिर भी तो ये शरीर है ना, थक जाते हैं। और ऐसे भी करते होंगे, ऐसे बैठते होंगे, कभी कैसे कभी ऐसे बैठते होंगे। समझे ना? क्योंकि थक जाते हैं ना। तो अभी तो इतना अपन को थकाने की दरकार नहीं है, क्योंकि ये तो सहज राजयोग है ना, हर एक के लिए सहज है। थकाने की तो कोई दरकार ही नहीं है। कि बैठ जाओ, देखो बाबा आते थे तो बैठाता था, फिर ले जाता था कि पैदल करो, और थोड़ा बाप की याद में रहो। फिर अच्छा पैदल करो, पैदल करते करते हवा खाओ। देखो सवेरे में कैसी अच्छी अच्छी हवा होती है। तो हवा में भी जाओ, बाहर में, और हवा खाते खाते बाबा को रुचि से याद करो, बाबा बाबा। बस अंदर में बाबा की ही उछल आनी चाहिए। अब आती जाएगी ना किसको, जिनको आती जाएगी उछल, वो हर कदम बाबा को याद करते रहेंगे। समझे ना? नहीं तो उछल नहीं है, नहीं आएगी है, क्योंकि उनमें कुछ न कुछ और बातों की याद है। कहेंगे कुछ न कुछ खाद पड़ी हुई है, तो वो खाद तो निकलनी है ना। खाद निकलेगी तो जो उछल है वो आवेगी, और आनी चाहिए।
ये जो बाप कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, अति ही अंदर में सुख रहे, बाप की याद का प्यार रहे, सो तो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। पर ये तो अंत की बात है ना। ये अंत की बात बाबा कहते तो हैं, और तुम समझ सकते हो कि तुम जब बाप की याद में लग जाएंगे और बुद्धि में समझ बैठ जाती है कि हम तो सतो प्रधान बनते जाते हैं, है? और बनते ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। और तुम्हारी खुशी का तो फिर पारावार नहीं रहेगा, क्योंकि यहां वर्णन होता है ना, क्योंकि वहां सतयुग में नई दुनिया में तो कोई बातों का वर्णन तो नहीं होता है। इन सब बातों का वर्णन यहां ही होता है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो ये संगम युगी गोपी वल्लभ के बच्चों बच्चियों से आकर के पूछो। उनको पूछो जिनको बाप आकर पढ़ाते हैं। अरे भगवान पढ़ाते हैं, समझे ना। और प्रैक्टिकल में जानते हो कि शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। नहीं तो मनुष्यों की बुद्धि में तो यही है कि अभी इस समय में तो दैवी गुण वाला तो कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, और कोई आ ही नहीं सकते। तो कृष्ण भला कैसे गीता सुनाएंगे? तो बड़े ते बड़ी भूल है ये कदम, और इस भूल का अभी तलक भी मनुष्यों को पता नहीं है। तो बस इस भूल को बताएगा कौन? वही भगवान वाच। तो बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। तो ये समझेगा ना कि ये श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं और कहते हैं शिव के लिए, और वो उसी ने तो कहा था ना। तो तुम बैठ करके वो तो नहीं, बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं बाप से वर्षा मिल सकता है, बच्चे से कैसे वर्षा मिलेगा? कृष्ण को तो मंदिरों में भी यादगार बच्चे के रूप में दिखाते हैं, और फिर यहां तो तीनों वर्षा मिलता है। बाप से भी वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है, और गुरु से भी वर्षा मिलता है। टीचर से पढ़ाई है, बाप से राजाई, गुरु से गति सदगति का वर्षा मिलता है। और अभी देखो इस दुनिया में गुरु से तो किसी को कुछ वर्षा मिलता ही नहीं है। कितने गुरु करते हैं, और यहां तो देखो एक ही सदगुरु है और सबको सदगति दे देते हैं। तो वर्षा मिलता है ना गुरु का, जरूर मिलता है। ये भी पक्का है कि गति सदगति सबको मिलती है।
ऐसा तो एक भी नहीं जिसकी गति और सदगति ना हो, जरूर मिलनी है। क्योंकि सतयुग में जब ही होते हो तो सतयुग में हो है, और बाकी भी सभी सदगति में है। भले कोई की थोड़े समय की, कोई लंबे समय की। ऐसे तो कहेंगे ना बच्चे। अभी ये बात भी तुम्हारी बुद्धि में बड़ी अच्छी तरह से बैठी हुई है, और बैठी होनी चाहिए कि बाबा हमको सदगति दे रहे हैं। तो एक ही अक्षर है बस, क्योंकि जीवन मुक्ति, वो जीवन मुक्ति वाले भी मुक्ति में तो जाएंगे, हाँ, और मुक्ति में जा करके फिर नंबर आएंगे, नंबरवार ही तो आएंगे ना जीवन मुक्ति में। क्योंकि यहां से जाएंगे भी नंबरवार तो आएंगे भी नंबरवार। तो जब आएंगे तो वास्तव में है सब की सदगति। गति के लिए सबको समझाया जाता है कि गति सिर्फ अगर कहें तो वो तो शांति धाम में है, जिसको शांति का घर कहें उसको कहा भी जाता है स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम। 20 जून 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो वो जो स्वीट साइलेंस होम है ऊपर है। तो देखो स्वीट साइलेंस ऊपर है तो बाप भी ऊपर है, क्योंकि शांति का सागर कहा जाता है ना, टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है, क्योंकि टावर जो है वो तो ऊपर में ही होता है। इतना ऊपर में होता है जहां सूरज चांद सितारों का गम नहीं, पार होते हैं ना। ये तो बेचारा साइंस घमंडी कहां पार की बात, उनकी बुद्धि में तो ये ज्ञान भी नहीं है। वो तो यहां जो चीज देखते हैं इन आंखों से, हाँ, वो इन चीजों दुनियावी चीजों की उनकी बुद्धि में रहती है, और उन्हीं भौतिकवादी चीजों के ऊपर बुद्धि चलती है। और तुम्हारी बुद्धि देखो कैसी है, कहां चलती है। जो चीज इन आंखों से देख भी नहीं सकते हो, सिर्फ बुद्धि से समझ सकते हो और सब कुछ समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो आत्मा है वो तो तुम भी नहीं देख सकते हो। तो बाप को कैसे देखेंगे? समझते हो, अभी तुम बच्चे समझते हो सबको कि ये जो बात है वो समझ की बात है, देखी नहीं जाती है। और ये इतनी समझ देगा कौन है? इस दुनिया में कौन है जो कहेगा कि मुझे याद करो, है तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये तो तुम देखते हो। अभी कृष्ण देखते हैं ना सहज, तो वो कृष्ण को समझ लेते हैं है कि कृष्ण ने दिया,
वो तो देखते हैं पर उनका अर्थ कुछ नहीं निकलता। कुछ अर्थ निकला कि अनर्थ ही होता रहता है इस दुनिया में। उनको याद करते करते है, क्योंकि कृष्ण को याद तो बहुत प्यार से करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। कोई कृष्ण को याद करते हैं, कोई राम को याद करते हैं, कोई गणेश को, कोई हनुमान को। हाँ, कृष्ण को बहुत याद करते हैं। तो देवताओं को छोड़ करके सो भी प्रिंस को, देवताओं को छोड़ करके अनेक बनाते हैं, परंतु फिर भी भक्ति में भी तो कहा जाता है शिव के भगत को अव्यभिचारी भगत। पीछे अगर श्री लक्ष्मी नारायण की भक्ति में आया या विष्णु की भक्ति में आए, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं ये ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, तो वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत वर्षा देगा ऊंचे ते ऊंची चीज का, और ऊंचे ते ऊंचा है ही विष्णु। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो इस समय में ही देगा ना। तो बरोबर तुम विष्णुवंशी गाते हो, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी नारायण के बच्चे बनते हो है, और माला के दाने बनते हो, ऐसे कहेंगी। तो बनते ही तब हो जब पहला अलफ का सबक पूरी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, नहीं तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। ओम शांति।